बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस 4 पोल मोटर के बारे में, इसकी वाइंडिंग कनेक्शन के बारे में, कैसी इसकी वाइंडिंग कनेक्शन होती है, बार कैसे कनेक्शंस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा कैसे ये काम करता है। इसमें हमारे साथ रनिंग कैपेसिटर कैसे लगता है, हमारे साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर कैसे लगता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैसे काम करता है। तो ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आगे जाके अगर आपके पास एक सिंगल फेज 4 पोल का मोटर आता है तो उसकी वाइंडिंग कनेक्शन आप कर सके, उसकी कैपेसिटर कनेक्शन आप कर सके। और सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, बल्कि ये सारी चीज़ें डायग्राम के साथ और प्रैक्टिकल भी। दोस्तों, डायग्राम की तरफ जब आते हैं तो हमारे साथ इस मोटर में दो तरह की वाइंडिंग्स होती है। एक को हम मैन वाइंडिंग कहते हैं, दूसरे को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। मैन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमारे साथ 4 कॉइल्स है और हर एक कॉइल का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि ये मेरे साथ मैन वाइंडिंग है तो इसके कॉइल्स को मैंने एस और ई दिया हुआ है। तो एस का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट और ई का मतलब है एंडिंग पॉइंट ऑफ कॉइल, यानी कॉइल जिस जगह पर ख़त्म होता है। तो एक स्टार्टिंग सरा होता है, एक एंडिंग सरा होता है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मिसाल के तौर पर ये पहला कॉइल है तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बाहर निकलेगा और इसी कॉइल का जो एंडिंग पॉइंट है, आखिरी सिरा है, वो इस दूसरे कॉइल के आखिरी सिरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ इस कॉइल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तीसरे कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा और इसी तीसरे कॉइल का एंडिंग पॉइंट जो होगा चौथे कॉइल के एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे साथ ये पहले कॉइल का जो है स्टार्टिंग पॉइंट बाहर निकलेगा और हमारे साथ चौथे कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे साथ मैन वाइंडिंग की कनेक्शन हो गई। इसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं हमारे साथ 4 पोल मोटर का। तो ये हमारे साथ सिंगल पेज मोटर है तो इसको हम सीरीज कनेक्शन कहेंगे सिंगल पेज मोटर के लिए। अब उसके बाद हमारे साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग की तरफ आते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सेम उसी तरह से आपने उसकी कनेक्शन करनी है। 2 वायर आप वहां से भी निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने रेड कलर के वायर निकाले हैं मैन वाइंडिंग से और उसी तरह हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग से ब्लू कलर के वायर निकाले हुए हैं। अब कनेक्शन कुछ यूँ होगा कि आपके पास ये दो रनिंग पॉइंट के, यानी हमारे साथ मैन वाइंडिंग के जो पॉइंट्स निकले हुए हैं, तो आपने यहाँ इस स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक वायर लेना है और एक को वायर के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है इस दूसरे हम कनेक्शन पॉइंट में। और उसके बाद हमारे साथ इसी तरह एक वायर आएगा कैपेसिटर से, यानी हमारे साथ एक वायर आएगा जो दोनों कैपेसिटर को प्रोवाइडेड होगा। एक वायर आपने इसी मैन वाइंडिंग के दूसरे वायर के साथ कनेक्ट करना है और ये वायर जो जाएगा वो हमारे साथ दोनों कैपेसिटर के साथ जाएंगे। अब ये कैपेसिटर हमारे साथ रनिंग कैपेसिटर के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। अब रनिंग कैपेसिटर जो होगा वो डायरेक्टली हमारे साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग को जाएगा, यानी दूसरा जो सिरा निकला है उसको जाएगा। लेकिन हमारे साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो सप्लाई है उसके सीरीज में आपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाना है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाने के बाद जब ये मोटर स्टार्ट होगा तो हमारे साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर अलग हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच दिखाया हुआ है, ये हमारे साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहलाता है। आम जुबान में हम इसको क्लच प्लेट कहते हैं और इसको गवर्नर कहते हैं। थोड़ा वीडियो में मैं आपको दिखा दूं कि क्लच प्लेट क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, ठीक है। आम सा जो हम इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, थोड़ा मैं उसको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये हमारे साथ एक क्लच प्लेट है या इसको हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कह सकते हैं। ये हमारे साथ इंटरनली इस मोटर में लगा होता है, ठीक है। और ये हमारे साथ जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे साथ आम जुबान में गवर्नर कहलाता है और ये जो होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ लगा होता है। जब हमारे साथ मोटर जो है मोशन पकड़ लेता है तो हमारे साथ ये इस शेप में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो अलग हो जाता है। अब हमने तो यहाँ वाइंडिंग कनेक्शन जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये इंटरनली हमारे साथ आपने नॉर्थ और साउथ पोल बनाना है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे साथ आपने रोटर के पोल को चेंज करना है। जैसे हमारे साथ ये एक वायर आता है तो हमारे साथ ये इस शेप में घूमता है और उसके बाद जब ये कॉइल कंप्लीट हो जाए तो हमारे साथ ये उलट आ जाता है। तो यहाँ पर नॉर्थ हो गया, यहाँ पर साउथ हो गया, उसके बाद दोबारा नॉर्थ और उसके बाद दोबारा साउथ। तो इसी तरह आपका जो इंटरनली वाइंडिंग कनेक्शन होता है सेम इसी तरह होता है।
अब उसके बाद आते हैं इस डायग्राम के बारे में, यानी इस डायग्राम के ज़रिए आप सिंपली समझ जाएंगे कि हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैसे काम करता है या इसकी इंटरनली वाइंडिंग कनेक्शन कैसे है। तो हमारे साथ यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे साथ एक है मैन वाइंडिंग, एक है एक्सिलरी वाइंडिंग। तो सप्लाई मैन वाइंडिंग को डायरेक्ट जाएगी और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच हमारे साथ दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब एक कैपेसिटर जो ऊपर वाला है वो डायरेक्टली ये एक्सिलरी वाइंडिंग के साथ अटैच है, लेकिन जो दूसरा कैपेसिटर है स्टार्टिंग कैपेसिटर, वो यहाँ पर एक स्टार्टिंग स्विच के साथ या सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ लगा हुआ है। जब हमारे साथ ये मोटर मोशन पकड़ लेता है तो हमारे साथ यही स्विच या सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारे साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर को अलग कर देती है और सिर्फ हमारे साथ ये रनिंग कैपेसिटर मुसलसल काम करता है इस मोटर को चलाने के लिए। तो ये था सिंपल सा वाइंडिंग कनेक्शन। अब बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में। तो ये डायग्राम आपको मेरे वेबसाइट से मिल सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस डायग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इस डायग्राम को आसानी से देख सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए, जो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।